नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी कमाल की बातें जो 99% लोग नहीं जानते। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी हुई है और आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही अनबिलीवेबल फैक्ट्स रखने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि नॉलेज की इस अनोखी यात्रा पर हम आपके साथ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कितना पुराना होगा? या फिर क्या समुद्र के नीचे कोई जंगल हो सकता है? आज हम आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे, ऐसी जानकारियां जो आपको किताबों में ढूंढने पर भी शायद ही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। हमारी दुनिया अद्भुत जीवों से भरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। पेड़ न केवल हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे इतिहास के जीवित गवाह भी हैं। जी हाँ, ये सच है। पेड़ न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि वे हमारे ग्रह के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। स्वीडन के डलार्ना प्रांत में एक पेड़ है जिसकी उम्र 9500 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। ये पेड़ एक जीवित चमत्कार है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस प्राचीन पेड़ को ओल्ड चिको के नाम से जाना जाता है। ये पेड़ एक नॉर्वे स्प्रूस है और इसकी उम्र और इतिहास दोनों ही अद्वितीय हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेड़ आखिरी हिमयुग के बाद उगा था। ये पेड़ उस समय का गवाह है जब हमारी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। इसकी जड़ों का कार्बन डेटिंग करके इसकी एज का पता लगाया गया है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करती है कि यह पेड़ कितने समय से जीवित है। ओल्ड चिको एक नॉर्वे स्प्रूस है जो अपनी लंबी उम्र और कठिन परिस्थितियों में जीने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह पेड़ बर्फीले तूफानों और कठोर मौसम का सामना कर चुका है। यह पेड़ हमें नेचर की ताकत और जीवन की निरंतरता का संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करे, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखें तो एक पल के लिए सोचिए, उसने कितने सालों का सफर तय किया होगा, कितने तूफान झेले होंगे। पेड़ हमें धैर्य, सहनशीलता और निरंतरता का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं समुद्र के अंदर, जहां एक अद्भुत रहस्य छुपा है। यह रहस्य न केवल आपको हैरान करेगा, बल्कि आपको प्रकृति की अद्भुत शक्ति का एहसास भी कराएगा। क्या आपको यकीन होगा कि समुद्र के नीचे भी एक पूरा जंगल हो सकता है? यह सुनने में जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही वास्तविक भी है। यह जंगल हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था, लेकिन आज भी यह अपने होने का सबूत देता है। यह एक ऐसा दृश्य है जो समय के साथ भी नहीं बदला। यह डूबा हुआ जंगल कजाकिस्तान में है और इसे लेक कैंडी के नाम से जाना जाता है। यह झील अपने आप में एक प्राकृतिक चमत्कार है। लेक कैंडी में पानी इतना साफ है कि आप सैकड़ों फीट नीचे तक देख सकते हैं और वहां मौजूद पेड़ों को साफ साफ पहचान सकते हैं। यह पानी की शुद्धता और पारदर्शिता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह नजारा इतना अनोखा है कि लगता है जैसे कोई सपना हो। पानी के नीचे के पेड़ और वनस्पतियां एक जादुई दुनिया का एहसास कराते हैं, लेकिन यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी और अद्भुत हो सकती है। यह डूबा हुआ जंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में कितनी ताकत है और वह हमें हमेशा चौंका सकती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें हमेशा कुछ नया और अद्भुत दिखा सकती है। इस अद्भुत स्थान की खोज करने के लिए कई गोताखोर और वैज्ञानिक यहाँ आते हैं। वे इस डूबे हुए जंगल की संरचना और इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करना एक चुनौती है, लेकिन जो भी इसे देखता है वह इसकी अद्वितीयता से मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह स्थान न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। यह डूबा हुआ जंगल हमें यह भी दिखाता है कि कैसे जीवन हर परिस्थिति में पनप सकता है। यहाँ की वनस्पतियां और जीव जंतु इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति कितनी लचीली और अनुकूलनशील हो सकती है। तो अगली बार जब आप प्रकृति की अद्भुतता के बारे में सोचें, तो इस डूबे हुए जंगल को याद रखें। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के पास हमें चौंकाने और प्रेरित करने की असीमित क्षमता है। अब तक आपने नीले, हरे, भूरे रंग के झीलों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गुलाबी रंग के झील के बारे में सुना है? ऑस्ट्रेलिया में एक झील है जिसका पानी हल्का गुलाबी है।
इस झील को लेक हिलियर के नाम से जाना जाता है। इस झील के गुलाबी रंग का कारण वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील में एक खास तरह के शैवाल की वजह से इसका रंग गुलाबी है, जबकि कुछ का मानना है कि इस झील के पानी में नमक ज्यादा होने के कारण यह गुलाबी दिखाई देता है। लेकिन कारण जो भी हो, यह गुलाबी झील अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना लेता है। पानी तो जिंदगी के लिए जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि एक ऐसा भी जानवर है जो बिना पानी पिए भी कई महीनों तक जिंदा रह सकता है? जी हाँ, ये जानवर है कैंगरू रैट। ये छोटा सा जीव अपने अद्वितीय अनुकूलन के कारण रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। ये छोटा सा जानवर नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तानों में पाया जाता है। जहां पानी की कमी होती है, वहां यह जीव अपने आप को ढाल लेता है। यह जानवर अपने शरीर में पानी को बचा कर रख सकता है और अपने खाने से ही पानी की जरूरत को पूरा कर लेता है। इसके भोजन में बीज और पौधे शामिल होते हैं, जिनसे यह आवश्यक नमी प्राप्त करता है। कैंगरू रैट अपनी खास किस्म की किडनी की वजह से अपने पेशाब से भी पानी सोख लेता है। इसकी किडनी इतनी प्रभावी होती है कि यह बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग करके भी अपने शरीर को हाइड्रेटेड रख सकता है। यह जानवर हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति ने अपने हर जीव को खास तरीके से बनाया है ताकि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जिंदा रह सके। कैंगरू रैट का जीवन हमें यह भी बताता है कि अनुकूलन और सहनशीलता के माध्यम से जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। यह जीव हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करें। फूलों की खूबसूरती किसे नहीं पसंद, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा फूल देखा है जो सिर्फ रात में खिलता हो? जी हाँ, ऐसा ही एक फूल है ब्रह्मा कमल। ये फूल हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है और इसे रात की रानी भी कहते हैं। ब्रह्मा कमल फूल सिर्फ रात में खिलता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है। इस फूल की खुशबू बहुत तेज होती है और ये कई किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती है। ये फूल हमें सिखाता है कि खूबसूरती किसी भी समय और किसी भी रूप में हो सकती है। पत्थर और तैरना, क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। दुनिया में एक ऐसा पत्थर भी है जो पानी में तैरता है। इस पत्थर को पमाइस कहते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी फटने के दौरान ठंडे हुए लावा से बनता है। इस पत्थर में हवा के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं जो इसे हल्का बनाते हैं और पानी में तैरने में मदद करते हैं। पमाइस पत्थर का इस्तेमाल कई चीजों में होता है, जैसे कि कंक्रीट बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और यहाँ तक कि जूते पॉलिश करने में भी। ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति है जो हमें पृथ्वी से चिपकाए रखती है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी स्थान है जहां ग्रेविटी काम नहीं करता? यह स्थान है मिस्ट्री स्पॉट, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। इस जगह पर जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पर पानी ऊपर की तरफ बहता है, गेंदें ढलान पर ऊपर की ओर जाती हैं और लोग बिना गिरे टेढ़ी दीवारों पर खड़े हो सकते हैं। इस जगह के पीछे का कारण अभी तक एक रहस्य है, लेकिन यह जगह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक है। पक्षी तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो उल्टा उड़ सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक पक्षी है हमिंगबर्ड। ये पक्षी अपनी छोटी चोंच और तेज पंखों की वजह से हवा में रुका रह सकता है और किसी भी तरफ उड़ सकता है, यहाँ तक कि उल्टा भी। हमिंगबर्ड अपनी तेज रफ्तार के लिए भी जाना जाता है। ये पक्षी एक सेकंड में अपने पंख 80 बार फड़फड़ा सकता है। ये पक्षी हमें सिखाता है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक पेड़ पर एक ही तरह के फल तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिस पर 40 अलग अलग तरह के फल लगते हों? जी हाँ, ऐसा ही एक पेड़ है ट्री ऑफ 40 फ्रूट्स। ये पेड़ अमेरिका के एक कलाकार सैम वैन आइकन की कलाकारी है। उन्होंने ग्राफ्टिंग नामक तकनीक का इस्तेमाल करके एक ही पेड़ पर 40 अलग अलग प्रकार के फलों को उगाया है। इस पेड़ पर आपको आड़ू, बेर, चेरी, बादाम और अन्य कई तरह के फल एक साथ देखने को मिलेंगे। यह पेड़ हमें सिखाता है कि अगर हम चाहें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। सूरज तो हर रोज उगता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि दुनिया में एक ऐसा भी स्थान है जहां साल में सिर्फ एक ही दिन सूरज उगता है? यह स्थान है नॉर्वे का स्वालबार्ड द्वीप। यह द्वीप आर्कटिक सर्कल के पास है और यहाँ पर साल में एक बार 24 घंटे के लिए सूरज दिखाई देता है।
और फिर 6 महीने के लिए अंधेरा छा जाता है। यह द्वीप अपनी अनोखी स्थिति के कारण दुनिया भर के पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक है। तो दोस्तों, ये थीं 10 अद्भुत बातें जो शायद आप नहीं जानते थे। ये दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी पड़ी है। जरूरत है तो बस ध्यान से देखने की और हर चीज में छिपे अद्भुत को जानने की। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।